आओ भाई, इंटीग्रेशन भाई अब शुरू कर दिया, बता दूंगा भाई, लास्ट में बता दूं। इंटीग्रेशन बाई पार्ट, एक आध क्वेश्चन ही होगा, बता दूं। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आज हम कराएंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ठीक है, देखिए क्या है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। चल पूछ ले, जब तक एक आध बच्चा रहेगा ज्वाइन करने में। बोल दे, क्वेश्चन बोल दे। पूछ भाई, क्या है सब क्वेश्चन देखना। एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। यार ऊपर ज्यादा पावर है, नीचे पावर कम है, डिवाइड कर दो। कैसे कर दिए भाई साहब, बताओ आप मुझे, आप बताइए ना। क्या समझदारी तुम लोगों की, कितने दिन से चिल्ला रहा हूं। जब ऊपर की पावर ज्यादा हो, नीचे की पावर कम हो, ठीक है, ऊपर की पावर ज्यादा हो, नीचे की पावर कम हो, तो डिवाइड करते हैं। करिए डिवाइड, हो जाएगा अब तेरा भी। लक्ष्य शर्मा आया है, देखना भाई। अच्छा क्या बात है। और निकिता देखना, 8-7 बच्चे बैठे यार। गुड मॉर्निंग निकिता, तेरा कोई होमवर्क नहीं आता। बताओ बेटा कैसे काम चलेगा, आप बताओ ना। डेली का काम डेली करो, मैं कहता हूँ मैं कितने क्वेश्चन करा रहा हूँ, मुश्किल से 10 क्वेश्चन डेली दे रहा हूँ। देखो भाई, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में आपको दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना है। जैसे हमारा प्रोडक्ट टूल था, ऐसे ही हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे और हमारे पास ये रूल आ गया नया। लेकिन यहाँ क्या है, जब हमारा सब्स्टिट्यूशन फेल हो जाता है तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आता है। कई बार ऐसे फंक्शन होते हैं जिनको हम एक दूसरे से रिप्लेस नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, ठीक है, और दोनों ही फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को u और एक को v लेकर इंटीग्रेशन करते हैं। कैसे करेंगे देखिए आप इंटीग्रेशन, u आउटसाइड v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन, और इस प्रोडक्ट को दोबारा इंटीग्रेट कर दो। क्या बताया, u आउटसाइड v का इंटीग्रेशन माइनस जो आउटसाइड लिया था उसका डिफरेंशिएशन, जो इंटीग्रेशन का लिया था उसका इंटीग्रेशन, और प्रोडक्ट का दोबारा इंटीग्रेशन। ये आया समझ। हाँ हाँ, अरे दो फंक्शन है, एक को u ले लिया, एक को v ले लिया। u बाहर ले लिया आउटसाइड, v का इंटीग्रेशन माइनस जो बाहर लिया था इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, और जो रिजल्ट आएगा उसका दोबारा इंटीग्रेशन। अभी तो समझाने की कोई किस्म जा ही नहीं है इसमें, रूल है। अब सवाल ये है कि जी दो फंक्शन में से u किसको लेंगे और v किसको लेंगे। तो हम u का चुनाव करने के लिए u इज सिलेक्टेड ऑन बेसिस, u का सिलेक्शन करने के लिए हमने ये नियम बना रखे, और वो नियम है बेटा आई लेट। आई लेट हम एक नियम बना रखा है कि भाई u को सिलेक्शन करने के लिए हम किस प्रकार से फंक्शन को प्रेफरेंस देंगे। सबसे पहले तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को,
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यू देंगे। उसके बाद 2 नंबर पर हम लोग फंक्शन को हम यू देंगे। लोग फंक्शन का दूसरे नंबर पर यू माना जाएगा। और ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन का मतलब होता है जैसे x² प्लस 4 जो खाली x वाले होते हैं वो, उनको तीसरे नंबर पर यू माना जाएगा। और टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री को ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री को चौथे नंबर पर यू माना जाएगा। उसके बाद एक्सपोनेंशियल, सबसे आसान मेथड है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। एक्सपोनेंशियल थोड़ा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो ई रेज टू पावर वाले हैं या ए रेज टू पावर एक्स वाले हैं, मतलब या कोसेंट की पावर वाले हैं, तो ये नियम बना रखा है हमने कि 2 फंक्शन है, उनमें से u कौन सा होगा और v कौन सा होगा। एक फंक्शन u होगा, एक v होगा। तो u का चुनाव करने के लिए, u का सिलेक्शन करने के लिए हम आइलेट का रूल फॉलो करेंगे। आइलेट का मतलब होता है आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले नंबर पर प्रेफरेंस होगा, दूसरे नंबर पर लोग को माना जाएगा u, तीसरे नंबर पर एल्जेब्रिक फंक्शन को माना जाएगा u, चौथे नंबर पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यू माना जाएगा और 5वें नंबर पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को यू माना जाएगा। ये हमारा रूल है आइलेट में, ठीक है। हम इसको याद ऐसे करते हैं क्योंकि एक फंक्शन तो डिफरेंशिएशन का, एक इंटीग्रेशन का। यू को हम डिफरेंशिएशन का फंक्शन मानते हैं और वी को इंटीग्रेशन का फंक्शन। क्लियर है? पिक्चर ठीक। अगला भाई समझ आया कि नहीं आया? लक्ष्य देखो अभी तक नहीं आया, गलत है याद। लक्ष्य प्रवेश कल कहाँ था भाई? क्या कर रहा था? भाई क्या हो गया था कल? प्रवेश क्या बताऊं भाई, सच बताऊं तो मन बिल्कुल ही नहीं लग रहा पढ़ाने में, क्योंकि बच्चे ऐसे आ गए जो ये एहसान कर रहे हैं पढ़ के हमको। घर बैठे हैं उसके बाद भी इनसे क्लास ना लगे, फिर भी कोई को बहाना है। अरे घर में 4 मैच हैं, एक का मोबाइल काम नहीं कर रहा, दूसरे का पड़ेगा, दूसरे का नहीं, तीसरे का। हाँ भी देखिए पहला क्वेश्चन। अच्छा, एक नेट खत्म होता है, बाकी घर में 3 मोबाइल होते हैं, ठीक है। ये बच्चे ये सोचते हैं सर जो है ना, इनको कुछ नहीं पता, और इनको ये नहीं पता कि तुम्हारे जो है ना कितने साल हो गए मुझे, इतने साल पढ़ाते हुए, इतने साल में कितने बच्चे टकराए होंगे। अब तो तुम्हें बता दिया कि अब तो चलो मैं मिनिमम पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो सैकड़ों बच्चा हमारे पास होता था ट्यूशन पे। हाँ भाई, एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले तो ये देखिए कि एक्स और साइन एक्स में से आपका दोनों में से एक फंक्शन भी दूसरे को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, सब्स्टिट्यूशन फेल हो जाता है। अब बताइए आइलेट के मुताबिक यू किसको मानेंगे? आई एल ए, आई एल ए
इनवर्स है नहीं है, एल लोग है नहीं है, ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये यू और ये बी, एक्स को यू लिया और साइन एक्स को बी लिया, उसके पीछे लॉजिक है। अब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। करिए बाईपास, यू आउटसाइड, वी का इंटीग्रेशन माइनस यू का डिफरेंशिएशन, वी का इंटीग्रेशन और होल का दोबारा इंटीग्रेशन। बताइए पहला स्टेप किसको समझ नहीं आया? यू आउटसाइड वी का इंटीग्रेशन माइनस यू का डिफरेंशिएशन वी का इंटीग्रेशन, नहीं आया भी समझ? आगे देख, आगे देखिए, एक्स आउटसाइड साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स। सबसे आसान मेथड है बच्चे, सबसे आसान इस मेथड को कहते हैं माइनस माइनस वाला। दीपिका कोस एक्स का इंटीग्रेशन समझ आया कि नहीं आया? देखो ये +2 की परसेंटेज आप लोगों की मायने रखेगी, और आप ये देख रहे हैं रिजल्ट भी देखते हो, अखबार भरा है सबके 90-92% है। अब उस 90-92 में तुम्हारी एग्जिस्टेंस कहाँ होगी जिससे 70 आओगे, 72 आओगे, 75 आओगे? एडमिशन नहीं होता इतने नंबरों में बेटा। ये केवल 1 साल आपका डिसाइडिंग ईयर, उसके बाद एडमिशन हो जाए फिर हो जाती है आराम से ग्रेजुएशन। हो गए दोस्तों? भाई कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, ये समझ आ गया? इजी है मुश्किल है? मेरे ख्याल इससे इजी कुछ नहीं है। ओके, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज हमारी होगी 7.6। अब मैं एक्सरसाइज लिख रहा हूं बेटा, पहले मैं जो ढूंढने में दिक्कत आती थी, अब मैं एक्सरसाइज लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को वीडियो देखनी हो तो दिक्कत कम से कम आए। अदिति बंद करें मोटर। देखिए अब, और कुछ लोग तो ये भी समझ गए होंगे कि इस मेथड का मकसद क्या है। एल्जेब्रिक को यू क्यों लिया, बता सकता है कभी मेरे से? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को यू क्यों लिया? क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिफरेंशिएशन में गायब होती जाती है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो आप डिफरेंशिएशन करो तो एक्स स्क्वायर का 2x और अगले स्टेप में 2x का 2 वो गायब हो जाएगा। तो आइलेट के मुताबिक यू लेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, वी लेंगे एक्सपोनेंशियल को, क्योंकि आपको यू की प्रेफरेंस नहीं है। ILATE इनवर्स है सबसे पहले, लोग है उसके बाद, एल्जेब्रिक उसके बाद, टी उसके बाद, ट्रिग्नोमेट्री उसके बाद, ई एक्सपोनेंशियल सबसे आखिरी में यू माना जाएगा। करिए आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। एक्स यू आउटसाइड, वी का इंटीग्रेशन माइनस यू का डिफरेंशिएशन, वी का इंटीग्रेशन, और जो आया रिजल्ट उसका दोबारा इंटीग्रेशन।
एक्स, यहाँ तक तो हर्षिता मैंने कुछ बताया ही नहीं है। एल्जेब्रिक और एक्सप्रेस एक्सपोनेंशियल दोनों हैं। आइलेट क्या कहती है, कॉपी में लिखा है चुनापड़ी में? नोटबुक ले रखी है अर्पिता, साथ में नहीं है? उसमें लिखा है, ईमानदारी से बता। मैं आप लोगों की कमजोरी जानता हूं, जब आप पेज पे लिखोगे ना, लिखा है तो हाँ हाँ, तो दो दो फंक्शन कौन कौन से हैं? अच्छा, हाँ, एक्स स्क्वायर और ई एक्स। तो आइलेट क्या कहता है? आइलेट के मुताबिक, आइलेट का मतलब ये है, सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को यू माना जाएगा, नहीं है यहाँ पर। दूसरा, फिर लोग को यू माना जाएगा, वो भी नहीं है। तीसरा, तीसरा फंक्शन एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक एक्स स्क्वायर है, उसको यू मान लिया। और दूसरा बच गया, वो भी होगा, दो फंक्शन। ठीक है, ठीक है। एक तो लिखो बेटा सभी, तुम्हें लगता है कई बार सर इरिटेट होते हैं, ठीक है। एक तो ये ऑनलाइन जो है ना टीचिंग, ये बहुत इरिटेशन वाली, तुम ये कहोगे, क्योंकि अब तुम हो नहीं, बच्चा सामने होता, उसको याद अमकाते बढ़ा निकल जाती। अब मैं चिल्लाए जाता हूँ, आउटपुट नहीं। क्योंकि अब यहाँ अगर ग्रुप में आती है और तू काम करके नहीं लाती ना, तो तुझे महसूस हो तो काम कर रहा है। अब ये है कि तुम सोचो ठीक है, आवाज भी नहीं आ रही, कोई ना कोई रीजन तुम बहाना बन जाता है। दूसरा ये है कि भाई मुझे भी नहीं पता लगता कितना बच्चा गेन अप कर रहा है, नहीं तो एक दो क्वेश्चन बीच में करवा के देखा करते हैं। एक्स स्क्वायर ई रेस टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन कर दो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ई रेस टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स। और ये अभी हमारा मामला सोचा लिए, देखिए एक्स और ई की एक्स अभी भी बचा हुआ है। तो जब तक आपके दो फंक्शन प्रोडक्ट में बचेंगे, आप फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाओगे। अब यहां फिर लगा दो, ये अलजेब्रिक है आपका, और ये v है, ये u और ये v, फिर लगाओ बाई पार्ट। एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस u आउटसाइड v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन और होल रिजल्ट का फिर इंटीग्रेशन। ई रेस टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स माइनस 2x का डिफरेंशिएशन 2, ई रेस टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स। अब यहाँ दिक्कत ये है ना, मैं सोचू बहुत कुछ हो जाऊं, बहुत अच्छा करा दिया, और भैया नेट मोबाइल ध्यान। देखिए ये आपका छेड़ा नहीं मैंने, और ये आपका -2। अब देखिए खाली इंटीग्रेशन के पास ई रेस टू पावर एक्स रह गया, उसका इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स बना। भाई बताओ किसी के समझ नहीं आया तो आ गया जी समझ? निकिता, कौन बोल रहा है भाई? ये तो शराबी की तरह बोल रहा है। हैं? परवेश किसकी आवाज आ रही है ये? अच्छा, ये सब अब ज्वाइन किया है मेरे ख्याल से तो। मतलब 10 मिनट का मतलब, जब टॉपिक चल खत्म हो लिया तब ज्वाइन कर रहा है बीच में? कब सुधरेगा तू? ये टॉपिक आ गया तेरे को समझ में?
जो रूल बताया तब नहीं। ये दो फंक्शन यहाँ पर प्रोडक्ट में हैं, एक को यू दूसरे को वी लिखते हैं। यू आउटसाइड वी का इंटीग्रेशन और यू का डिफरेंशिएशन, जो यू लिया है उसका डिफरेंशिएशन और वी का इंटीग्रेशन, और फिर जो रिजल्ट आए उसको फिर इंटीग्रेट करना। अब फिर यहाँ पेज फंस जाता है 2x और e की x। यहाँ फिर क्या करोगे, ये u आउटसाइड e वाले का इंटीग्रेशन, 2x का डिफरेंशिएशन, e वाले का इंटीग्रेशन। ठीक है, आगे देखो। पिछले भी थे। और देखो भाई, ये दो क्वेश्चन तुम करो, बैठ करना अपने आप सभी बच्चे, 2 मिनट लगेगी। एक क्वेश्चन ये आप कर लें, एक्स स्क्वायर log x। ये दो क्वेश्चन आप करें और फिर मुझे बताएं। सभी बच्चे दोनों क्वेश्चन करें बाईपास से। करो एक बार अपने हाथ से करें क्वेश्चनों को।